क्लास 9 जो एसओई के बच्चे हैं उनका वेलकम है दोस्तों। थोड़ा सा असुविधा है उसके लिए खेद है। आपको बता दें कि अगर आप क्लास 9 के बच्चे हैं तो और खास करके एसओई बच्चे हैं, एसओई स्कूल के तो और मॉडल स्कूल के, तो मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे आप जितने बताए गए क्वेश्चन होंगे उसको आप कॉपी में नोट करते चलें। लिखने की सुविधा नहीं है दोस्तों, बहुत ही अर्जेंट में और बहुत ही दिक्कत में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इतने बताऊँगा कि जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएँ, बस यही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सुन करके आप लोग अच्छे से याद कर लें या तो फिर लिख लें। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। तो एसओई के बच्चे आप अगर हैं तो बता दें कि सबसे आज आप लोगों का जो है ना, आज सैटरडे है 7 दिसंबर है, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि रियल टेस्ट होने वाले हैं, प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं आप, पिगली टेस्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। बात रही जनरल वालों बच्चों की, तो उनका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन लेट से आया था, क्वेश्चन लेट से आता है तो मैं लेट से डालता हूँ, ठीक है। बात यही है और कुछ नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सॉरी स्क्रीन पर नहीं होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है दोस्तों। एसआई के बच्चे गौर से सुने, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। वाट, जूल, टेस्ला और ओम, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आप नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि बल और विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। तो कार्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना तो अदिश ना तो सदिश, और ऑप्शन नंबर डी केवल एक संख्या। तो याद रखिएगा कार्य जो है सो दोस्तों एक अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए कर लेंगे। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ये नहीं कि हाँ बोर्ड नहीं है कुछ नहीं है तो मैं बता रहा हूँ सो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। आप लोग थोड़ा मेरी बातों को केयर कीजिएगा, नहीं होगा तो कॉपी निकाल लें और लिख लें। मेरी बोले हुए आंसर्स को आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सुनाते हैं पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, यानी कि ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती है। हवा में ए ऑप्शन, जल में बी ऑप्शन, लोहा में 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है निर्वात। याद रखिएगा जो ध्वनि होता है ना, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण करती है, तीनों में चलती है, तीनों में समाहित हो जाती है, लेकिन निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सॉरी डी रॉन्ग क्या नाम है जी, सी रॉन्ग हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा था सी, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, वो डी राइट है, ठीक है। यानी कि ध्वनि जो है सो संचरण नहीं कर सकती है कहाँ, निर्वात में, वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की गति क्या होगी और उसकी ऊर्जा क्या होगी। देखिए गाड़ी चल रही है तो गाड़ी गतिज ऊर्जा में है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, वो स्थिति जो है, यानी कि मेरी तरह बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठा हुआ एक चेयर पे, उसी तरह समझ लीजिए गाड़ी में हम जब बैठे रहते हैं ना तो हमारी वो स्थितिज ऊर्जा होती है और गाड़ी जो चल रही है वो गतिज ऊर्जा है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी का जो ऊर्जा है सो क्या होगा। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि लग तो रहा है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। हमको लगता है सी ही होगा, क्यों पता है, कार चल रही है और व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजिंग है। ये भी कहीं कहीं देखा गया है कि व्यक्ति की हालत स्थितिज है, यानी कि स्थिति यानी कि वो स्थित है ना, स्थिर है। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो बहुत लोग सी भी कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं आंसर वीडियो वाले आंसर की वीडियो में लाऊंगा सुबह शाम में ना, तो उसमें कंफर्म कर दूंगा। हालांकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलती हुई गाड़ी में एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसकी ऊर्जा है सो स्थितिज है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी सही लगता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी गति में हो गई, तो दोनों कर दीजिएगा। चलिए दोनों ही राइट है, ठीक है। सी ही कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए सी, बाकी देखेंगे क्या होता है ना। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो वो आप लोग देख लें। सी नंबर को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, सी कर दीजिएगा। बी भी होगा और ए भी होगा, यानी कि सी होगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब तीनों नहीं होगा। एक आप सिर्फ फिर से सुन लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन नंबर सी है क्या, दोनों। तो दोनों कर दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी इसको कन्फर्म करेंगे हम लोग शाम वाले वीडियो में, ठीक है। शाम वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो मैं शाम में जो आंसर की वीडियो लाऊंगा ना, आपको आंसर वाला वीडियो तुरंत मिल जाए और आप लोग उसको वेरीफाई कर पाओ, ठीक है। इसलिए आप लोग उसको जो है सो देख पाओगे, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप सब्सक्राइब करके ही जाएँ चैनल को, क्योंकि शाम में मैं आंसर की का वीडियो लाता हूँ। जब भी रियल टेस्ट होती है ना, तो जो भी क्वेश्चन मैं गैस किया वो तो होता ही है, उसके बाद फाइनली मैं उसका आंसर वीडियो भी लाता हूँ, ताकि आप लोग को जो है सो कंफर्म हो जाए कि क्या आंसर है क्या नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 चलते हैं।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 क्या है कि ध्वनि के प्रबलता और मृदुता निर्भर करती है तो आयाम पर, ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी, और तरंग वेग पर, ऑप्शन नंबर सी, और तरंग दैर्घ्य पर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो आयाम पर याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता और मृदुता जो है ना क्या है, आयाम पर यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आयाम पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 7 का सुनते हैं। 7 का क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा आप लोग, काफ़ी लेट हो रहा है, आप लोग सुनते जाइए और लिखते जाइए, यही कहने का मतलब मेरा, ठीक है। चलिए सुविधा नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। चलिए 7 नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। दोस्तों 20 हर्ट्ज से शुरू होगा और 20,000 हर्ट्ज के सीमित में रहेगा, उसके लिमिटेशन में रहेगा, उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य मतलब ऑडियो वेव बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आता तो अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्या है देख रहे हैं, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन होता है कहाँ, चिकनी सतह पर, खुरदरी सतह पर, पानी की सतह पर, और इनमें से सभी। याद रखिएगा ध्वनि का जो होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है सो सभी जगह पे होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सुन पाए होंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि चिकनी सतह एंड खुरदरी सतह एंड पानी की सतह सभी जगह पर इसका आंसर है सो मतलब सभी पे ये ध्वनि परावर्तन होगी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव का है। चलिए सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग को भोजन से ऊर्जा मिलता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है हवा, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो याद रखिएगा हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है, तो आंसर इसका भोजन इज द राइट आंसर, यानी कि फूड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 9 का बी। आइए 10 में चलते हैं। 10 का क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का प्रबलता अधिक है। निम्नलिखित में से किस ध्वनि की प्रबलता अधिक है। प्रबलता मतलब लाउडर, गिटार, ठीक है। दूसरा मेंढक, मेंढक नहीं जी सॉरी ढोलक है ना। ऑप्शन नंबर ए गिटार, ऑप्शन नंबर बी ढोलक, ऑप्शन नंबर सी कार का हॉर्न, और ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। तो याद रखिएगा कार का हॉर्न जब मारता है कान के पास, लोग देखते कितना मतलब लगता है एकदम कान फट जाएगा, है ना। तो कार का हॉर्न जो है इसकी जो है सो लाउडनेस यानी कि प्रबलता सबसे अधिक हो जाएगी, यानी 10 का आंसर सी कर लेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कंटिन्यू अगर देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 को तो 11 12 भी देख लें, सुन लें, है ना। देख तो रहे हैं मुझे, आप सुन रहे हैं क्वेश्चन को, सुन लें, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग सुनते हो तो आप लोग लिख भी ले, याद कर ले, सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम क्या है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम क्या है। तो सुनिएगा, वायु। ध्वनि के संचरण का सबसे सामान्य माध्यम वायु है, ठीक है। वायु सबसे सामान्य माध्यम है जिसमें ध्वनि क्या करती है, एकदम इजली, बहुत ही आसानी से यात्रा कर पाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा वायु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 प्रश्न क्या है, देखिए देखिए अनश्रव क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में संबंधित आवृत्तियों का सीमा क्या है। देखिए याद रखिएगा, एक होता है इनऑडिबल पाउंड यानी कि अनश्रव ध्वनि। अनश्रव ध्वनि की दोस्तों जो होती है ना सीमा, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखिएगा, जिसको हम सुन सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में है ऑप्शन, इसी में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी, यानी कि है तो सब्जेक्टिव लेकिन 2 को आपको डिस्कस करने बोल रहा है कि निम्न में से इसकी सीमाएं क्या है। तो याद रखिएगा ऑडिबल साउंड या फिर श्रव्य ध्वनि का जो होता है क्षमता वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और अश्रव्य या फिर पराश्रव्य वो क्या होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक, मतलब 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो हो गया क्या, पराश्रव्य। यानी कि 20 हर्ट्ज से कोई कम बोल रहा है, कोई आपकी चुगली कर रहा है दूसरे कानों में, तब नहीं सुन सकते हैं, तो हो गया पराश्रव्य। या फिर 20 हर्ट्ज से ऊपर, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में डीजे बज रहा है या हॉर्न बज रहा है, तो हमारे कानों को फाड़ देता है ना, हमारे कानों को पूरा इरिटेट लगता है, तो हो गया। तो यानी कि सिंबल समझिएगा ना, पराश्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और अनश्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच को बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सुन के याद कर लीजिए। आइए 13 प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न दोस्तों क्या समझिएगा कि आप जब साइकिल चलाते हैं
तो कौन कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है? पता है, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जो है तो गतिज ऊर्जा में चलती है, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है। और आप बैठे हुए हैं वो हो गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दूसरा। और तीसरा, अगर साइकिल चल रही है तो उसके पहिए जो क्या कर रहे हैं, घर्षण बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों ही साइकिल में विद्यमान है, तो इसका आंसर कर लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सुनते हैं, देखते नहीं आप हमको देख रहे हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 40 न्यूटन का बल लगाती है, ठीक है, यानी कि फोर्स 40 न्यूटन है और वो 20 मीटर लंबा जोत रहा है, ठीक है, यानी कि उसका विस्थापन हो रहा है 20 मीटर के बीच में। तो बताइए 20 मीटर खेत को हम जोत रहे हैं एक बार में, ठीक है, यानी कि 140 न्यूटन बल लगा करके, तो उसका कार्य कितना होगा? याद रखिएगा 20 मीटर लंबा खेत है और आपका है सो 140 न्यूटन बल लग रहा है, तो क्या करेंगे, वो कार्य निकालना है, खेत को जोतने में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य यानी कि वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल। तो विस्थापन क्या समझिएगा, विस्थापन आपका हो गया 20 हो गया और आपका बल कितना हो गया 140 न्यूटन, तो 140 गुना 20 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2800, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2800 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि याद रखिएगा यहाँ नहीं जूल कार्य है ना, तो जूल हो जाएगा, तो 2800 जूल हो जाएगा। फिर सुनिएगा, हम लोग बैल से खेत जोत रहे हैं तो जो लग रहा है ना बल वो 140 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और 20 मीटर लंबा खेत है, तो 20 गुना 140 कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 2800 जूल आ जाएगा, ठीक है, कार्य निकल गया। चलिए आखिरी प्रश्न देखिएगा, आखिरी नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा में विभेद करें। दोस्तों कार्य, शक्ति और ऊर्जा क्या समझिएगा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा में विभेद करें, है ना। ये सुनिएगा, पहले कार्य का बताते हैं, थोड़ा सा दोस्तों समय लगता है और बाकी समझिए क्वेश्चन काफ़ी लेट से आया हुआ है जिससे मुझे डालने में देरी हो रही है ना। चलिए, जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है तब हम कह सकते हैं कि वो कार्य हो गया, ठीक है। यदि वस्तु पर आरोपित बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी होती है तो वो होता है क्या, कार्य संपन्न हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है। अब ऊर्जा को पढ़ते हैं, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है, और ऊर्जा का ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समझ में आया। कार्य समझ में आ गया, जूल समझ में आ गया। अब आपको एक और चीज़ है, उस पर एक और क्या था, शक्ति। शक्ति क्या होता है, याद रखिएगा, शक्ति प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को बोलते हैं, यानी कि हर एक इकाई में आप काम कर रहे हैं, हर एक यूनिट में, हर एक सेकंड यूनिट में काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, शक्ति हो गया। तो फिर सुन लीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है तो कार्य कहते हैं उसको, सिंपल वर्ड में, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को और कार्य को दोनों को ही जूल से नापते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा चीज़ था क्या, शक्ति। शक्ति क्या होता है, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, ठीक है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को सुन के लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। आखिरी प्रश्न हमारा है दोस्तों 16वां नंबर, देख रहे हैं, चित्र है, छोड़े हटाइए इसको। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के निकट वायु में संपीड़न या विस्वन कैसे उत्पन्न होता है। दोस्तों ये खुद से कर लिएगा, ठीक है। 16 नंबर चित्र है, चित्र कैसे बताएं आपको, आप देखिए रहे मेरा बैकग्राउंड कैसा है, बोर्ड कुछ नहीं है, मैं बहुत ही एकदम अजीब जगह बैठा हुआ हूँ और छत पर बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं अपने क्लास में भी नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन समझ में आ गया सारा क्वेश्चन कैसा कैसा है। आप सुन करके उसको लिख लीजिए, है ना। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं तो अगले आने वाले वीडियो के लिए और अपने तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि झारखंड से आप किस जिले से देख पा रहे हैं हमें। और दोस्तों शाम को मैं आंसर की वीडियो लाने वाला हूँ, उसको जरूर देखिएगा। आप लोग का जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसमें मैं आंसर को कंफर्म करूँगा, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया हुआ है, आंसर सामने में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड सभी को जय हिंद, जय भारत एंड जोहार।